तो एपिसोड 2 के शुरुआत में कनावा जो होती है वो किसी मीटिंग में होती है और वो बताती है कि रेसिंग गर्ल गेम में मेड कॉस्ट्यूम का इवेंट चल रहा है। तो हम लोग ना मेड कैफे से कोलैब करने की सोच रहे हैं और इस कोलैबोरेशन में ना कैफे का आधा हिस्सा गेम के मैप जैसा होने वाला है और उन्हें ऐसे ही समझा रही होती है और कामिगावा ना उसे काफी गौर से देखे जा रहा होता है और कनावा बताती है कि हम ये दोबारा करने जा रहे हैं तो हमें इस बार भी काफी अच्छे से करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये दोनों बोलते हैं हम आपके साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हैं और ये बोलने के बाद वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी कनावा कामिगावा से बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहिए और कोलैब कैफे के प्रपोजल को दोबारा देखना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए और अगर उसमें तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। कामिगावा बोलता है जी मैम मैं समझ गया और कनाव ना जाते हुए अपने मन में कह रही होती है कि मेंटर का सबसे जरूरी हिस्सा ये होता है कि उनसे जूनियर आराम से बात कर पाए और मुझे ऐसा करने के लिए कामिगावा से खुलकर बात करनी होगी और आज मैं कैसे भी करके कामिगावा को लंच पे बुला के रहूंगी। आगे हम देखते हैं कि वे दोनों ना किसी चीज को आंखें फाड़ के घूर रहे होते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि वे लोग ना रेसिंग गर्ल गेम खेल रहे होते हैं। कामिगावा बोलता है सेंपाई सच में वो आप गेम खेलती हैं जिनकी आप चार्ज हैं। कनाव बोलती है बात यह है कि पहले मैं गेम को खेल के ट्राई करती हूँ ताकि लोगों को गेम पसंद आएगा या फिर नहीं। और आगे कनावा अपने मन में बोलती है वैसे मुझे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद कानेगावा ना गेम को ट्राई करता है और कनावा उसके मोबाइल में झांक रही होती है। कानेगावा बोलता है सेंपाई ये गेम कुछ ज्यादा ही हार्ड है और कनावा अपने मन में बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी गेमिंग स्किल इसके ट्रेनिंग में भी काम आ जाएगी और वो बोलती है रुको मुझे एक बार ट्राई करने दो क्योंकि पहले मैं पढ़ाई के साथ गेमिंग स्किल भी इंप्रूव किया करती थी और मैं कभी भी किसी के साथ घूमने जाती थी ना तो मैं घूमने के बावजूद गेम में ही भिड़ जाती थी। और अब कनावा ना मोबाइल को हाथ में ले लेती है और वो बोलती है अब टाइम आ गया है अपने स्किल को दिखाने का और वे अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देती है और कनावा ना गेम खेलते हुए काफी ज्यादा हिल रही होती है और कनावा ना अपने मन में बोलती है ये तो सच में कुछ ज्यादा ही हार्ड लग रहा है क्योंकि मैं तो गेम कंट्रोलर से ही खेलते आई हूँ तो मुझे मोबाइल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वो सोचती है कि कामिगावा मेरे बारे में क्या सोचेगा कि उसकी मेंटोर कैसी है कि उसे गेम खेलना नहीं आता। फिर वो बोलती है नहीं नहीं मुझे ढंग से खेलना ही होगा और देखते ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। कामिगावा बोलता है सेंपाई आप ठीक तो है ना। और अभी कनावा ना काफी ज्यादा शर्मा गई होती है और कामिगावा बोलता है क्यों ना आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। और इसके बाद वे लोग ना इजी ट्रैक पे गेम खेलने लग जाते हैं और इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सीरियस होकर अपना अपना काम कर रहे होते हैं और कनाव तो ये सोच रही होती है कि मैं उसे कैसे लंच पे इनवाइट करूं। और ऑफिस के भी सारे बंदे बोलने लगते हैं कि अब हमें लंच कर लेना चाहिए और कनाव के पास ना यही अच्छा मौका था उसे लंच के लिए पूछने का। और कनावा ना उसके पास देखती और बोलने वाली होती है लेकिन तभी वो उसके चेहरे को देखती है और वो काफी सीरियस होकर काम कर रहा होता है इसलिए कनावा ना उसे कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पे ना मिनोरी आती है और वो कनावा से मदद मांगती है और कनावा ना उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। तभी कामिगावा देखता है कि सेंपाई तो उसके बगल में है ही नहीं क्योंकि उसे भी जरूरी कुछ काम था। तभी कामिगावा नोटिस करता है कि कनावा तो उसके सामने है। तभी बॉस भी ना कनावा को किसी काम के लिए अपने पास बुला लेता है। तभी रेन ना कामिगावा से बोलती है क्या तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगे। और ये सुन के कनावा ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में बोलने लगती है कि मैं जिस बंदे को ट्रेनिंग दे रही हूँ वो अपना पहला लंच किसी और के साथ करने जा रहा है। और कनावा का ध्यान ना बिल्कुल भी बॉस के ऊपर नहीं था, वो बार बार कामिगावा को ही देखे जा रही होती है। तभी कामिगावा उन लोगों से कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं अपना लंच लेकर आया हूँ। और ये सुन के कनावा को ना थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और तभी बॉस बोलते हैं तुम्हें सारी बात समझ में आ गई ना। और कनावा बोलती है हाँ मैं समझ गई। और इसके बाद कनावा ना फिर से कामिगावा के पास आती है और कनावा ना काफी ज्यादा हिम्मत जुटा के उसे लंच के लिए बोलने वाली होती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि कामिगावा पहले से लंच अपना ला रखा है तो अब उसे इनवाइट करने का कोई फायदा नहीं है। और बंदी ना काफी ज्यादा परेशान होकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कामिगावा ना फिर से लंच में कप नूडल्स लाया होता है और कनावा ना उसे काफी गुस्से से देख रही होती है। और कामिगावा बोलता है मुझे ऐसे मत देखो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। बट कनावा ना उसके कप नूडल्स को देखे जा रही होती है। तभी कामिगावा बोलता है आपको पता ही है मेरा बजट काफी ज्यादा कम है तो इसलिए मैं हेल्दी खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकता। तभी कनावा बोलती है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। और ये सुन के कामिगावा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बंदा ना उसे मना करने लग जाता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन कनावा भी काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो बोलती है तुम मुझे बस फॉलो करो। और इसके बाद कनावा ना कामिगावा को फैमिली रेस्टोरेंट में लेके आ जाती है और अब कनावा ना भाई काफी ज्यादा खुश थी। और तभी कनावा ना अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है जब पहली बार सेंपाई कनावा को इस रेस्टोरेंट में लेकर आई थी और उसकी सेंपाई काफी ज्यादा अच्छी थी, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से उसे पानी निकाल के देती थी। और इन बातों को ना सोच के काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि मैं भी उसी तरह कामिगावा के साथ ट्रीट करूंगी, मतलब कि मैं उसे ना कुछ भी काम करने नहीं दूंगी। और जैसे ही वो अपने ख्याल से बाहर आती है वो देखती है कि कामिगावा ने सारा काम कर लिया है। और कामिगावा बोलता है सेंपाई आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। और तभी वहाँ पे ना वेट्रेस भी खाना लेकर आ जाती है और कामिगावा ना अपने लिए सिर्फ सलाद ऑर्डर किया हुआ था। और ये देखकर कनावा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ तो तुम्हें जो ऑर्डर करना है वो कर लो, तो तुम्हें और कुछ ऑर्डर करना चाहिए था ना। कामिगावा बोलता है नहीं मेरे लिए सलाद ही बेस्ट है। तभी कनावा ना अपना आधा खाना उसमें डाल देती है और इसके बाद दोनों ना खाना खाना शुरू कर देते हैं। और कनावा को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बात करूं। तभी कामिगावा बोलता है आपने मुझे ट्रीट दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुन के कनावा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी कनावा बोलती है वैसे तुम्हारे बजट में प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि तुम्हारे पैसे इतने जल्दी खत्म कैसे हो जा रहे हैं। तभी वो बताता है कि मैं ना टॉय का कलेक्शन इकट्ठा करता हूँ, मतलब कि उसे ये चीज
करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसमें ना उसके सारे पैसे लग जाते हैं। और मुझे पता है आपको ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि कौन इन सभी चीजों में अपना पैसा वेस्ट करेगा। और कनावा बोलती है इसमें ऑकवर्ड लगने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम्हारा जो मन करता है वो तुम करते हो, ये काफी अच्छी बात है। और आगे कनावा अपने मन में बोलती है देखा जाए तो मुझे भी गेम काफी ज्यादा पसंद है। अब अगले सीन में ना कनाव को घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे वे ना रेसिंग गर्ल गेम मोबाइल में खेल रही होती है ताकि कामेगावा को ऐसा ना लगे कि मुझे गेम खेलना नहीं आता। और फाइनली वो अब मोबाइल से गेम खेलना अच्छे तरीके से सीख गई थी। और इसके बाद वो ना फ्रिज में देखती है कि वो रात के लिए खाना क्या बना सकती है, लेकिन उसे फ्रिज में ना कुछ भी नहीं मिलता और वो ना फिर से कप नूडल लेके बैठ जाती है। और बंदी ना कह रही होती है कि मैं उसे ज्ञान दे रही हूँ और मुझे ये सब खाना पड़ रहा है। और अगले दिन हमें कनावा को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे ना काफी तेज नींद आ रही थी क्योंकि वो रात भर गेम खेल रही थी, इस वजह से वो सोई नहीं। और ऑफिस में भी कनावा यही सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके कामेगामी की अच्छे से मदद करनी होगी। और तभी कनावा उसे बोलती है अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। और कामेगामी बोलता है अच्छा ठीक है। और इसके बाद कनावा ना कामेगामी को ही देख रही होती है कि कब वो मुझसे मदद मांगे। फिर वो दूसरी बार भी बोलती है अगर तुम्हें कुछ भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। और कामेगावा बोलता है हाँ सेंपाई मैं जरूर पूछूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो एक जगह अकेले बैठ के सोच रही होती है कि वो मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहा, कहीं मैंने उसे डरा तो नहीं दिया है ना। फिर वो बोलती है मैंने उसे लंच के टाइम पे काफी अच्छे तरीके से बात करूंगी ताकि उसका पूरा डर निकल जाए। और अब ना वो लंच के लिए पूछने जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाकी मेंबर्स ना कामेगावा से लंच के लिए पूछ रहे होते हैं। और इस बार कामेगावा ना उन्हें बिल्कुल भी मना नहीं करता। तभी कामेगावा बोलता है क्यों ना अपने साथ कनाव को भी ले ले। और सभी लोग ना बोलने लगते हैं कि उसे ना हमारे बीच लंच करने का उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कामेगावा अपने मन में बोलता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो वो मुझे लंच के लिए ऑफर क्यों ही करती। और इसके बाद वे लोग ना लंच करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कनावा ना एक जगह बैठ के अकेले लंच कर रही होती है और वो कह रही होती है कि मेरा एक मौका छूट गया उसे लंच पे बुलाने का। और वो कह रही होती है देखा जाए तो कनावा सान काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और अब उसे मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब खुद से ही काम करने लगा है। लेकिन कहीं वो मुझे अनयूजलेस तो नहीं समझता ना, क्योंकि मैंने जो उसे सिखाया सब उसे बेकार लगे। लेकिन तभी उसके फोन पे कस्टमर लोगों का कॉल आता है और कनाव ना उन लोगों से बात करने लग जाती है। और उसी रास्ते से ना कामेगावा जा रहा होता है और तभी वो कनावा को देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। और कनावा बोलती है इसके बारे में हम कल के मीटिंग में बात करेंगे। और अगले सीन में ना हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ना अपने घर जा रही थी और वो कामेगामी से बोलती है तुम भी अपने घर जल्दी चले जाना। कामेगावा बोलता है नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ अभी बहुत सारा काम करना है। और अब कनावा ना वहाँ से जाने लगती है। फिर वो सोचती है कि वो मेरा जूनियर है और वो इतने देर से काम कर रहा है। और तभी बंदी ना उसे छिप छिप के देखने लग जाती है। तभी कामेगावा नोटिस करता है कि उसे कोई छिप के देख रहा है और जैसे ही ये ना दीवार की तरफ देखता है तभी कनावा ना दीवार के पीछे छिप जाती है। तभी कामेगामी बोलता है सेंपाई क्या ये आप हो। और कनावा ना बाहर निकलती है और बोलती है हाँ तुमने सही कहा। कामेगावा बोलता है मुझे लगा कि आप तो घर चली गई होगी। कनावा बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं घर ही जा रही थी तभी मुझे याद आया कि मेरा कुछ काम बाकी है तो मैं उसे पूरा करने के लिए फिर से वापस आ गई। और इसके बाद कनावा ना सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद कनावा बोलती है अगर तुम्हारा काम हो गया तो हम चल सकते हैं, बट अभी कामेगावा ना उसे मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका भी काम पूरा हो जाता है और कनावा ना घर जाने के लिए कैब बुक करने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कामेगावा काफी गहरी नींद में सो गया है और कनावा ना उसे अपना जैकेट उड़ा देती है ताकि उसे ठंडा ना लगे। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।